दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हम लोगों को बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि कुछ ये हैं: भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान की अनुसूची, देशी रियासतों का भारत में विलय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, संविधान में संशोधन, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम, राजभाषा, आपात उपबंध, जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, संसद की वित्तीय समितियां, पंचायती राज, महत्वपूर्ण शब्दावलियां, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, प्रमुख संविधान संशोधन। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान की अनुसूची, देशी रियासतों का भारत में विलय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन और भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है और संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यह संशोधित उद्देशिका इस प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें कुछ मुख्य बात है कि बोला जाता है कि इस संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया है। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेड़ूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है और बेड़ूबाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है: प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है।
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है और यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। बोला जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण बहुत सारे देशों के संविधानों की सहायता से लिया गया है, जिसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। यहाँ से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और जापान से है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची। मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूची का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों, जिसमें से 28 राज्य और वर्तमान में 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है और 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र का राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भी प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बोलते हैं संघ सूची में कि दिए गए विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है और इस संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। और कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। और राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। और समवर्ती सूची, इसके अंदर दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ विषय है दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि।
समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं था, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के लिए भी है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख है, जो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, जो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 ईस्वी में 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय तक इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची, यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। देशी रियासतों का भारत में विलय, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय संविधान के भाग बोलता है कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। नागरिकता भाग 2 में आती है, जिसका अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का क मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का क। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं। भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायतें, 243 से 243 का क से न तक। भाग 9 का क नगर पालिकाएं, 243 का त से 243 का य छ। भाग ख सहकारी समितियां, 243 का य ज से य न। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, 244 से 244 का क। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263 अनुच्छेद। भाग 12 वित्त संपत्ति, समुदाय और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 का क। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 का क अधिकरण है, अनुच्छेद 323 से क से 323 का ख। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध का अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकरण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। और कुल भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारतीय राज्यों का संघ, जिसमें संप्रति
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। उस अनुच्छेद 1 का दूसरा पार्ट कहता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। और तीसरा अनुच्छेद 1 का तीसरा पार्ट कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों के परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया, जिसे JVP समिति भी कहा जाता है। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया और JVP समिति ने की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ और 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की हत्या हो गई और रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया और वह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली के थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार KM पनिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गया और इसके बाद इन सभी को मिला के पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया और वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य व 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। और नए राज्यों के गठन की बात अगर की जाती है तो हमारे देश में गोवा जो है वो 25वां राज्य 30 मई 1987 को बना। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है जिसका निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ। 27वां राज्य उत्तराखंड जो कि 9 नवंबर 2000 को हुआ। 28वां राज्य झारखंड जिसका निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ और 29वां राज्य तेलंगाना जिसका निर्माण 2 जून 2014 को हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य ही हैं। क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं और यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और ये सांविधिक निकाय है किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। और 5 क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। वर्तमान में एक नया क्षेत्रीय परिषद जो कि 1971 में जोड़ा गया पूर्वोत्तर परिषद और ये 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया था। और उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है।